मैंने अभी ना कुछ दिनों पहले की बात है, अलेक्जेंडर जिसे हम कहते हैं द ग्रेट अलेक्जेंडर कहते हैं, हम्म। इसकी मैं हिस्ट्री देख रहा था कि इसने पूरी दुनिया जीती। अगर आप उसको वर्ल्ड के मैप में देखें तो बहुत छोटा पार्ट है। उससे ज़्यादा रोमन एम्पायर ने किया, उससे ज़्यादा मंगोलियन ने किया, उससे ज़्यादा देखा जाए तो मुगल्स ने किया, पर अपना कभी नाम नहीं किया। जो उन्होंने अपने आप को ना बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया है जो हाँ। वेस्टर्न कंट्री ने। और मैं इसमें कंसेप्ट में कहूँगी हमारे देश के लोगों की भी गलती है कि अपनी वैल्यू खुद नहीं करते। हाँ, अब कहीं ना बाहर कहीं। जाते हैं मैम, जैसे मैं बाहर कंट्री जाता हूँ, मैं देखता हूँ मैम जो इंडियंस है ना सबसे बहुत प्लीज होके बात कर, हंस के बात कर रहे हैं। हम्म। हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं बाहर। अगर हम्म। हम अफ्रीकन्स की बात करते हैं, ये अपनी यूनिटी बना के रखते हैं, अपने सामने सच में किसी को नहीं समझते। इंग्लिश हैं, वाइट जो लोग हैं, ये तो किसी को भी नहीं समझते। और एक इंडियंस हैं जैसे हम ये कहते हैं ब्राउन्स हैं, ये लोग बोलते हैं मैम सच में अच्छा नहीं ट्रीट करते इंडियंस को बाहर। और इसका रीज़न ये भी कि इंडियंस खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवाते। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी सभ्यता है, जो सनातन है, उसको कहीं भूल के और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना राइट। पुरानी पिछली जो जनरेशन्स हैं, कुछ जनरेशन्स ने स्टार्ट कर दिया। हम्म। और इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि प्रकृति अब ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि आपने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। जो हमारी सभ्यता थी उसको भूलना शुरू कर दिया, तो वो याद दिलवा देगी। सही कहा मैम आपने। अभी अभी एक न्यूज़ भी आई थी, किसी दिल्ली के अंदर कोई फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, उसने कहा था कि ना इंडियन कपड़े पहनना अलाउड नहीं है, आप हाँ, एंट्री नहीं कर सकते मैंने हैं। देखा था वो। हम सब आप देखते हैं ना कि हम सबने सुना है कि प्लैनेट्स की जो खोज करी है अभी नासा ने करी, गैलीलियो ने टेलीस्कोप करा। हम तो हजारों साल से नवग्रह की पूजा करते आ रहे हैं। और हनुमान चालीसा की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि डिस्टेंस कितना है पृथ्वी से सूरज तक का। ज्योतिष त्रेता युग से चली आ रही है। ज्योतिष का वर्णन रामायण में भी है, ज्योतिष का वर्णन महाभारत में भी है कि जब चंद्रमा इस नक्षत्र में होगा तब पार्थ तीर्थ चलाना। तो ये ऐसे ही नहीं है, ज्योतिष तब से त्रेता युग से। आप समझिए हमारे वेद पुराण, हमारा सनातन, हमारे एंशियंट टेक्स्ट्स जो हैं, उन सब से चीज़ें चुरा चुरा के बहुत सारे देश ले गए और अपना कॉपीराइट लगा के बेचते हैं, दिखाते हैं कि ये हमारा है, जबकि सब कुछ, सारे धर्म हिंदुज्म से ही निकले हैं। सब हिंदुइज्म से निकले। राइट। और कई बात अगर मैं कहूँ कि 90% लोगों को लगता है मार्शल आर्ट्स चीन की है। देखिए, है बेसिकली इंडिया की है मार्शल आर्ट्स। बिल्कुल इंडिया से शुरू हुई है। जो बौद्ध धर्मन थे वो इंडिया के गुरु थे, साउथ इंडिया से वहाँ के। चलिए वापस आते हैं मैम ट्रम्प की बात कर रहे थे। मैम जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था ट्रम्प के बारे में, ट्रम्प बड़ा सपोर्ट में थे इंडिया के। माय फ्रेंड मोदी जी कहते थे, मोदी जी भी बहुत सपोर्ट में थे। हमारा दिल साफ है बेसिकली, हम ये कहेंगे। पर कहीं ना अब देखा जा रहा है कि ट्रम्प इंडिया के अगेंस्ट जाते जा रहे हैं, बेवजह के टैरिफ लगा रहे हैं, बार बार जगह जगह जा जाके वो कह रहे हैं कि मैंने वॉर रुकवाई है, मैंने वॉर। और मैम मैंने तो ये भी सुना था न्यूज़ के अंदर कि यूएसए कह रही है क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, नोबेल पीस का अवार्ड देना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी वॉर रुकवाई इन्होंने। तो मैम क्या ट्रम्प इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं आने वाले टाइम में? देखिए, आपने कहा दोस्ती। पहली बात तो भारत और अमेरिका में कभी दोस्ती नहीं थी। ओके। वो सिर्फ एक बिजनेस डील थी या बिजनेस रिलेशंस थे, जिनको मोदी जी ने और थोड़ा बेहतर बनाया था और थोड़ा रिफाइन किया था, जिससे कि ऐसा लगने लगा था कि वी आर फ्रेंड्स। लेकिन एक्चुअली वो बिजनेस डील थी। अब ट्रम्प जी के कहीं ना कहीं मुझे लगता है ईगो हर्ट हो गई। इवन उन्होंने तो कहा कि इंडिया इज डेड इकोनॉमी। हाँ, उनकी ईगो हर्ट हो गई, क्योंकि जो आपने नोबेल प्राइज़ की बात की उसमें इंडिया ने उनके लिए वोट नहीं किया। पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट किया, इंडिया ने नहीं किया, तो वो उनको कहीं पे पेनफुल लगा। फिर जब उन्होंने मुनीर जी के साथ डिनर पे वो मोदी जी को बुलाया तो मोदी जी वहाँ नहीं गए, वो उन्हें ख़राब लग गया। अभी राइट नाउ जब ये टैरिफ जो वॉर है चल रहा है, और जो टैरिफ जो अप्लाई होना था जिस दिन, उससे एक रात पहले उन्होंने 3-4 बार मोदी जी को फ़ोन किया, मोदी जी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो ऐसी छोटी छोटी बातें ना उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं, और वो इम्पल्सिव रिएक्शंस दे रहे हैं, इम्पल्सिव एक्शंस कर रहे हैं, क्योंकि उनका चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में है एक तो, और दूसरा उनका जो सूर्य है जो कि गवर्नमेंट को दिखाता है वो भी राहु केतु एक्सेस में एक दूसरे के सामने। तो वो करेक्ट डिसीजंस नहीं ले पा रहे। प्लस उनकी अष्टमेश की दशा चल रही है, जुपिटर उनका अष्टमेश है, 8th लॉर्ड है, तो उसकी दशा चल रही है। अष्टमेश की दशा है सडन एक्शंस, उन्हें खुद भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आज कुछ बोला, सुबह उठेंगे अचानक से कुछ और बोल देंगे। सो ही हिमसेल्फ इज़ वेरी एरेटिक राइट नाउ, उनका थॉट प्रोसेस ही एरेटिक है। तो ऐसा इंसान जिसे खुद ही नहीं पता अपने लिए, मेरे लिए क्या भला, मेरे लिए क्या बुरा, वो हमारे साथ क्या अच्छाई करेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, उनका जो टाइम पीरियड आ रहा है अभी, आप ये बिल्कुल जल्दी का बता रही हूँ, 7 सितंबर, आज हम बैठे हैं, 29 अगस्त है, 7 सितंबर को एक लूनर इक्लिप्स है। 7 सितंबर को जो इक्लिप्स है, और एक 2 मार्च 2026 को एक इक्लिप्स है।
इसके बीच में ये बहुत गलत डिसीजंस लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ओके और उन गलत डिसीजंस की वजह से इन्हीं की खुद की जनता इनके अगेंस्ट हो जाएगी, और ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ये सिचुएशन इनकी होने वाली है। और फिर अराउंड अप्रैल 2027, अराउंड 12th और 14th अप्रैल 2027 इनका डाउनफॉल शुरू है। दैट पीरियड इज़ वेरी फेटल फॉर हिम, वेरी फेटल। मे बी सम वेरी बिग हेल्थ इशू कैन कम टू हिम, या फिर कुछ ऐसा कि अब मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट, काफ़ी परेशान, काफ़ी ख़राब पीरियड है उनके लिए भी, और वो गलत डिसीजन लेने वाले भी हैं, और काफी गलत सारे। डिसीजंस लेंगे। अभी तो बहुत गलत डिसीजंस लेंगे, और फिर उसके बाद तो डाउनफॉल है ही है 26 के बाद। अच्छा मैम, जैसे कि अभी हमने देखा ना कि ट्रंप ने गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को कहा कि इंडियंस हायर नहीं करने, सुना आपने, देखा भी है। हाँ हाँ, एप्पल को भी मना करा कि ये बिल्कुल इंडिया के अंदर नहीं चीज़ें बिल्कुल करनी है। बिल्कुल। पर मैम जो लोग एनआरआई, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कई लोगों का सपना होता है कि मैम यूएस में आके सेटल होना। मैं फ्रेंकली बताऊँ तो बहुत लोग 40-50 लाख दे के डंकी मारते हैं। हाँ तो मैं जी सच में सोचता हूँ कि 60 लाख अगर किसी के पास, तो वो इंडिया में बहुत अच्छा कर ले। जी। वो तारों के बीच में से जा रहे हैं और वहाँ पे फिर वो असाइलम की तरह पड़े हुए हैं। बहुत वो सपना है चीज़ें। तो मैम मैं जानना चाहूँगा कि आपसे कि फ्यूचर क्या कहता है जिन लोगों का सपना है यूएस सेटल होना, और कनाडा वैसे ही अगेंस्ट है इंडिया के, तो दोनों ही कंट्रियाँ काफ़ी सारे हमसे दूरी बनाए हुए हैं। तो क्या मैम फ्यूचर दिखता है इनके लिए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ बात नहीं करूंगी कि बस कि डोनाल्ड ट्रंप के रेन में कुछ ऐसा होगा। उनका तो अभी खत्म होने वाला है, और एक डेढ़ 2 साल में, उनसे मतलब नहीं है। बट अदरवाइज ऑल्सो ओवरऑल सिचुएशन जो चल रही है, जैसा मैंने बताया, देश दुनिया में सब जगह इकोनॉमिक स्टैग्नेंसी आएगी। तो यूएस से यूके एंड कनाडा, ये 3 कंट्रीज जो आपने अभी बोले, इनका तो वैसे ही डाउनफॉल शुरू हो जाएगा 2027 मिड के बाद से। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि अगेन दैट प्लानिटरी साइकिल जो शुरू हुई है 2020 से, प्लस 30 साल की पूरी साइकिल करके जो शनिदेव अपनी लास्ट राशि में आए हैं, मीन राशि में आए हैं, भचक्र की आखिरी राशि है। दैट मीन्स एक युग का खात्मा होना, और जैसे ही एरीज में आएंगे जून 2027 में, दूसरे युग की शुरुआत होना। एक इरा खत्म हो रही है, दूसरी इरा शुरू होने वाली है। सो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ अट्रैक्शन जो 30 साल पहले शुरू हुआ था, वो अब ख़त्म होने वाला है। सो एनआरआईज़ को मैं यही कहूँगी कि ओवरनाइट कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक रहेगा, इतना परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन 2032 के बाद जिसको भी, एनीबडी हु सीक्स पीस, जिसको शांति चाहिए, जिसको तसल्ली चाहिए, जिसको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, वो भारत की तरफ आए। क्योंकि इंडिया विल बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड इंडिया विल बी द मोस्ट स्टेबल कंट्री एट दैट पॉइंट इन टाइम। क्योंकि यूएस से यूके और कनाडा का तो डाउनफॉल है।